हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों की फर्स्ट ईयर की जर्नी है। जो हमारे एनसीसी ग्रुप 98 बटालियन जौनपुर वाले जितने भी कैडेट्स हैं, उन सभी का ये फर्स्ट ईयर का और पहला क्लास होता है, जिस दिन का ये सारा वीडियो मैंने कवर किया है। और उस दिन देखने में कैसे जब फर्स्ट टाइम हम लोग इस ड्रेस को पहनते हैं और एक फीलिंग्स बड़ी अच्छी होती है, मतलब लाइक एक आर्मी सोल्जर की तरफ फीलिंग आती है कि भाई अब तो सोल्जर ही बनना है। लेकिन एनसीसी में आना और उसमें प्रॉपर रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन को फॉलो करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बीच बीच में छोड़ना पड़ता है, मतलब वो छोड़ ही देते हैं क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी होती है उसमें जो भी 2 घंटे का प्रॉपर खड़े होने का शेड्यूल होता है और काफ़ी सारी ड्रिल वगैरह जो चीज़ें उसमें वार्म अप वगैरह फिजिकली रूप से कराया जाता है, उन सब चीज़ में वो प्रॉपर एक्टिव नहीं होते हैं, तो इसलिए वो उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी पोटेंशियल है इस चीज़ को करने का, तो फिर इसमें मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि यार इसमें ना आप और स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा अलग नज़र आते हैं। अरे स्टूडेंट तो हर कोई होता है, लेकिन एनसीसी कैडेट्स जो होता है ना, वो और सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा अलग दिखता है। क्योंकि उसका जो पैशन होता है वो अलग नज़र से होता है। उसकी हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, चलने, बोलने, हर कुछ और बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो मेर एनसीसी को चूज़ करने का जो मोट्टो था वो था कि कहीं न कहीं डिफेंस सेक्टर में हमको भी आना आना ही है। तो इसलिए पहले से ही हमने एनसीसी के बारे में सोच रखा था कि थोड़ा फिज़िकली रूप से एक्टिव हुआ जाए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपका चहुमुखी विकास होता है। अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप करना चाहते हैं तो, अगर आपको रियल इसमें जो भी रूल रेगुलेशन जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनको आप अच्छे तरीके से फ़ॉलो करते हैं, तो एनसीसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो फर्स्ट टाइम हर कोई फ़ोटो खिंचाने का शौकीन होता है भाई, पहली-पहली बार वो खाकी वर्दी को पहनता है, तो एक सोल्जर वाली फीलिंग्स आती है, तो इसलिए फ़ोटो खिंचाना-विचाना थोड़ा बनता है। ये हैं अरमान भाई, जिनकी हाइट हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा छोटी है, लेकिन कमाल के पर्सन हैं। इनका ड्रिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये दीपक, ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी हैं। और फ्रेंड्स, एनसीसी के बारे में बात की जाए तो एनसीसी जो है वो एयर मतलब इसमें 3 फ़ोर्स होते हैं, एक आर्मी हो गया, दूसरा नेवी, तीसरा एयर फ़ोर्स। और ये तीनों सेनाओं का एक संगठन होता है और ये स्वैच्छिक संगठन है, मतलब इसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं, फोर्स नहीं किया जाता कि नहीं आप एनसीसी में आइए। अगर आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हैं, क्योंकि और इसका एनसीसी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल कैडेट कॉर्प। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराता है। मतलब अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, पर्सनालिटी चेंज का मतलब ये नहीं आप फिजिकली रूप से, आप औरों से बहुत ज़्यादा अलग दिखना चाहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, इस प्लेटफॉर्म को। और एक बात कहें, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए कि आखिर एनसीसी की शुरुआत क्यों की गई, तो एनसीसी की शुरुआत करने का मेन मोटो ये होता है कि जो हमारा आर्म फोर्स होता है उसमें हमें एनसीसी के थ्रू एक अच्छे अच्छे कैडेट्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे अफसर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार पूरी इंडिया में कुछ डायरेक्टर्स, हर जगह अलग अलग डायरेक्टर बनाए गए हैं। और फाइनली जो पहले दिन की परेड थी उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। पहले दिन क्या होता है, हर किसी को एक अच्छी जानकारी होती नहीं है और बेसिक वही जो हमारे पीआई स्टाफ हमको थोड़ा बहुत बता देते हैं, उन्हीं सभी के बारे में हम लोगों को पता होता है। और खैर खाकी वर्दी में और सारी चीज़ें होती हैं, लाइन यार्ड, नेम प्लेट, उसके बाद बेल्ट, उसके बाद और जो भी डीएमएस शूज़ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जानकारी होती है। और प्रॉपर तरीके से हैकल पहनना, बैरेट को कैसे लगाया जाना, ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल जीरो या ना के बराबर पता होती है। तो जैसे जिसकी भी इच्छा होती है उस तरीके से वो पहन लेता है। और ये पहला दिन बहुत ही ज़्यादा यादगार दिन होता है, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बता दें कि हर किसी के लिए अननोन होता है। एक दूसरे मतलब सारे कैडेट्स भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जानने लगे तो भाई इसमें बात ही थोड़ी अलग होती है। और एनसीसी खैर हर दिन तो नहीं होता, लेकिन महीने में 1-2 हफ्ते कंटिन्यू हो जाता है। 1-2 हफ्ते भी नहीं समझो तो महीने में 4-5-6 दिन, 7 दिन हो जाता है। वो आपका जो है बटालियन डिसाइड करता है कि आपको कितने दिन या प्रॉपर कितने दिन आना है, करना है। और एनसीसी के पहले दिन में अगर आप सोचें तो इसमें होता क्या है, तो इसमें पहले दिन में आपको केवल वो सावधान और विश्राम की कार्यवाही अच्छे से बताई जाती है। और कुल मिला के 1 साल में 35 डे करना होता है। ये दोस्तों हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है।
जहाँ पे ये इसका प्रोसेस करने के लिए वहाँ के स्टूडेंट को कुछ छोटे-मोटे फ़ील्ड दिए जाते हैं, जहाँ पर वो प्रैक्टिकली उस चीज़ों को कर कर अनुभव कर सकें। यहाँ पर स्कॉलरशिप के फॉर्म की जो कार्यवाही चल रही है फटाफट, तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहती है और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक तरीके से उनका पैशन ही इस क्षेत्र में होता है और वो पूरी तरीके से अपने आप को इसी क्षेत्र में डुबोए रहते हैं। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है यानी जो हमारा एनसीसी का एरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से पसंदीदा है, हर कोई पसंद करता है, लेकिन इसमें वही आ सकता है जिसकी पोटेंशियल या जिसकी कैपेसिटी हो इस चीज़ को करने की। और अगर एनसीसी के एम की बात की जाए तो जब इसकी स्थापना की जा रही थी, तो उस समय इसका उद्देश्य यही था कि देश के युवाओं के चरित्र, भाईचारे, उनको अनुशासन दिया जाए, नेतृत्व करना सिखाया जाए, धर्म निरपेक्षता के बारे में एक दृष्टिकोण पैदा करना कि अपने देश के प्रति वो कैसे राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर अपने देश की सेवा करें और साहित्यिक अभियानों में रुचि, निस्वार्थ किसी की सहायता करना, खेल-कूद और बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई थी और इन उद्देश्यों के साथ एनसीसी की शुरुआत की जाती है। और एनसीसी का जो हमारा मोटो होता है, ये होता है कि एकता और अनुशासन, इसके पीछे का भी इतिहास है अपना एक। जब सन 11 अगस्त 1978 को 11वीं केंद्रीय सलाहकार समिति ने सबसे पहले इसका जो ये अभी हमारा एकता अनुशासन का जो मोटो है, इसका भी अपना एक इतिहास है क्योंकि कई बार इसको मॉडिफ़ाई किया गया है। स्टार्टिंग में ये हमारे पास जो अभी अ, एकता अनुशासन के बारे में जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो भी चीज़ें हम जान रहे हैं, ये कई बार चेंज किया गया है। कई बार चेंज करने के बाद ये प्रॉपर तरीके से आया है। तो ये रहा हमारा कॉलेज टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर। हर दिन छोटी-छोटी प्रैक्टिस होती रहती है क्योंकि छोटी-छोटी प्रैक्टिस करने से ही एक दिन हम प्रॉपर एक ड्रिल को अच्छे से कर सकते हैं। तो कुछ कैडेट्स ऐसे होते हैं जो जेडी के होते हैं, उनको थोड़ा बहुत कुछ आता है, तो उनसे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। और सीखना एक अलग बात है और इसमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ये बिल्कुल एक खेल-कूद की तरह है। अगर आप इसको दिल से करना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल एक प्रॉपर अपनी जिस तरीके से आप गेम खेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की फीलिंग्स आती है। तो ये पहला दिन था जिस दिन मैंने कुछ कैडेट से को थोड़े बहुत क्वेश्चन करने की कोशिश की थी और वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, तो वो कैमरे को फ़ेस नहीं कर पा रहे थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। और कुछ लोग फ़ेस करते हैं तो आप उनके फ़ेस को देख सकते हैं, उनका रिएक्शन किस तरीके से होता है। और फाइनली रिएक्शन तो कमाल का होता है क्योंकि पहला दिन है भाई, तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो ही जाता है। और इसमें क्वेश्चन वही होते हैं क्योंकि हर किसी को नाम बताना सही नहीं लग रहा था, तो नाम एक-दूसरे की पहचान नेम प्लेट से हो जाती है कि वो कौन है, कहाँ से है। धीरे-धीरे सब कुछ ये सब होता है। और एक बात भाई, अगर आप लोग अगर किसी भी कैडेट जो भी एनसीसी को जॉइन करता है, अगर वो केवल नाम के लिए जॉइन करता है, तो वो लाइफ़ में कुछ सीख नहीं पाता है। असल में इसकी रियलिटी को जान नहीं पाता कि वास्तव में एनसीसी में है क्या? क्योंकि वो इस चीज़ को बिल्कुल हल्के में लेगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। लेकिन आप रियल में जब इसके जो जितने भी सिस्टम है, जो भी प्रॉपर इसका सिस्टम है, जैसे जिस तरीके से इसे चलाया जाता है, उस तरीके से जो भी हमारे सीनियर अंडर ऑफ़िसर होते हैं, जिस तरीके से हमें बताते हैं, अगर उस तरीके से इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो फाइनली हमें इसका इसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। क्योंकि ऐसे ही किसी भी संस्था की स्थापना नहीं होती है क्योंकि इसका उद्देश्य है कि हम लोगों को कुछ न कुछ सिखाना। तो अगर आप रियल में इससे कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। इसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप प्रॉपर अच्छे से फ़ॉलो कीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि 1-2 महीने या 1 साल के अंदर आप अपने आप को खुद चेंज होता पाएँगे। मैंने पिछले आगे अभी बताया था कि आप और स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा अलग नज़र आएँगे। उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है ना, वो समझ लीजिए कि अगर आपका किसी गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन होता है, तो आप जहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो ट्रेनिंग आपको पहले से यहाँ दी जाती है। थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो बिल्कुल आपको दी जाती है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे डिज़र्व करते हैं। अगर आप उसे अच्छे से लेना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल प्रॉपर आपको एक अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में बहरहाल उसको छोड़िए, आते हैं मस्ती पे। और मस्ती में क्या होता है कि हर किसी के नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं और नाम-वाम पूछने के बाद कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि शायद नए-नए होते हैं, तो क्वेश्चन को आंसर बताने में थोड़ी नर्वसनेस होती है हर किसी को और कैमरे को फेस करना पाना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्या बताएँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओपन माइंड के होते हैं। बिल्कुल उनको कैमरे से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब सिर्फ़ बातों से होता है और गलत चीज़ बोलने पर भी उनका रिएक्शन थोड़ा अलग होता है।
तो फाइनली फ्रेंड्स यही सब होता है फर्स्ट ईयर में और कुछ होता नहीं है। खैर और बात की जाए कि एनसीसी का टाइमिंग पीरियड कितना होता है तो 3 घंटे अप्रॉक्स हो जाते हैं। लगभग 3 घंटे में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं ड्रिल के बाद। मतलब ड्रिल प्रॉपर 1 डेढ़ घंटे ड्रिल कराई जाती है। उसके बाद जितना भी टाइम बचता है उस टाइम में हमारी क्लास चलती है। जो भी जैसे हमारे कॉलेज या स्कूल में क्लासेस चलती हैं वैसे ही 1.5 घंटे की क्लासेस भी होती हैं और क्लास करने के बाद फाइनली रिफ्रेशमेंट की बारी आ जाती है। तो हर बटालियन में अपना अलग-अलग रिफ्रेशमेंट होता है जिसको जो दिया जाए। तो ख़ैर हमारे बटालियन में तो वो क्या बोलते हैं समोसा और लड्डू दिया जाता है। लेकिन अगर आप एक ड्रिल करने के बाद जब आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है ना तो उसकी खुशी के बारे में आप बता नहीं सकते। आपके अंदर ये हिम्मत नहीं होती किसी को एक लड्डू दे दें, मतलब इस तरीके की फीलिंग भी रहती है कभी-कभी। और भाई एक बात कि अगर एनसीसी में जितने भी भाई लोग आते हैं हर किसी का उद्देश्य यही नहीं होता है कि उन्हें इंडियन आर्मी में जाना। कुछ ऐसे कैडेट्स भी होते हैं जिनको एनडीए में जाना है, कुछ ऐसे कैडेट्स हैं जिनको सीडीएस के लिए जाना है और कुछ ऐसे हैं जिनको सेना के लिए अपने इंडियन आर्मी में जाना है, कुछ नेवी, कुछ एयरफोर्स। तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। तो सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है, अपने-अपने उद्देश्य होते हैं और हर कोई अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही इसमें जुड़ा होता है। और ख़ैर ये जो एनसीसी जो हमारा बटालियन है 98 यूपी, ये जौनपुर से है और जौनपुर का एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो पूर्वांचल का एफिलिएटेड कॉलेज है, टीडीपीजी कॉलेज जौनपुर। तो हम उस कॉलेज से हैं, ये सारे सारे कैडेट भी उसी कॉलेज से हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट भी काफ़ी पीसफुल रहता है, अच्छा रहता है, सारी चीज़ें भी अच्छी रहती हैं, सिस्टम भी ठीक-ठाक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फ़ॉलो करते हैं। हर दिन अलग-अलग पीआई स्टाफ आपको पढ़ाने और सिखाने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद सेल्फ़ी-वेल्फ़ी तो बनती है भाई, पहली बार खाकी वर्दी में आना। और इसमें और बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इसका जो सिलेबस होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कॉमन सब्जेक्ट, दूसरा स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट। तो कॉमन सब्जेक्ट में आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं जो आपकी डेली लाइफ़स्टाइल, रूटीन से जुड़ी होती हैं। जैसे आपको ड्रिल डेली करना है, उसके बाद उसमें वेपन ट्रेनिंग होता है, वो भी कराया जाता है। ख़ैर अभी हुआ तो नहीं है। और जो हमारा स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट होता है इसमें आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स इन सभी चीज़ों के बारे में मतलब होता है और ये तीनों का सिलेबस सेम होता है लगभग। इसके पेपर की बात की जाए तो पेपर इसका 4 पार्ट में बँटा होता है। ड्रिल, उसके बाद वेपन ट्रेनिंग, फिर मिसलेनियस जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, इन सभी को मिलाकर प्रॉपर आपका एक पेपर तैयार किया जाता है और समय-समय पर आपको कैंप भी अटेंड करना होता है। बट एक कैंप आप लोगों हम मतलब सारे कैडेट को करना कंपल्सरी होता है। अगर वो एक कैंप को नहीं करते हैं तो वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ऐसा ये हमारी एनसीसी का रूल है। तो अभी ख़ैर कैंप नहीं हुआ है। हमें लगभग हम लोग जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का कैंप होता है वो मार्च या मई के महीने में होता है और 10 दिन के लिए कैंप होता है। तो कॉलेज की तरफ से यानी बटालियन की तरफ से सारे कैडेट्स को प्रॉपर ले जाया जाता है। वहाँ पर 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद फिर से वापस लाया जाता है। तो वहाँ पर वो जब जाते हैं तो उनका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है। उनको सर्टिफ़िकेट भी दिया जाता है कि आपने इस कैंप को किया है। फिर आप जाकर जो आपका सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम होता है, पी सर्टिफ़िकेट का एग्ज़ाम, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं। तो ये एनसीसी की छोटी-सी जर्नी थी जिसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को वास्तव में कुछ नया मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये रिफ्रेशमेंट का टाइम होता है जब हर कोई अपने ड्रेसिंग को चेंज करने लगता है, चेंज करके वो अपने-अपने घर के लिए जाते हैं। क्योंकि क्लास अटेंड करने के बाद हम लोग को 1-2 क्लास छोड़नी पड़ती है। 1-2 क्लास छोड़ने के बाद एनसीसी को हम जॉइन करते हैं, जुड़ते हैं इसको करने के लिए। तो ख़ैर महीने में 1 हफ़्ते तक ये रहता है, महीने में मतलब 1-2 दिन गैप देके, कभी-कभी तो कंटिन्यू भी हो जाता है। तो नए-नए लोग और नई-नई दोस्ती सबसे हो गई है। अब आगे 3 साल की जर्नी इन्हीं लोगों के साथ रहने वाली है। तो फिर दोस्तों का चुनाव भी आप लोगों को सोच समझ कर करना चाहिए कि कैसे दोस्त आपके आस-पास रहने चाहिए, ताकि आपका एनवायरनमेंट भी बेस्ट बना रहे। क्योंकि यहाँ पे हर कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं, जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं उस कैटेगरी में जा सकते हैं। और ये मेरा बेस्ट दोस्त है भाई, जिससे मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आप भी ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जिनसे आपको कुछ-कुछ सीखने को मिले।